अच्छा। और इंसुलिन लगने के बावजूद भी उसका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं था। वहाँ उन्होंने बोला कि इसको फुल टाइम मतलब ज़िंदगी भर लाइफ टाइम इसको इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो ये सुनकर तो फिर मतलब मन में ये लगा कि क्या होगा। फिर जब उन्होंने जो रिपोर्ट्स कराए थे वो हमने दिए करा कर, तो उन्होंने बोला कि डायबिटीज़ है ही नहीं। तो बस ये सोच लो कि ऐसा लगा कि सबसे बड़ी खुशी मिल गई। हम यहाँ पे आए सर से मिले तो उनने रिपोर्ट देख के तो बिल्कुल ही हमें खुश कर दिया, पूरी चिंता मुक्त कर दिया कि डायबिटीज़ है ही नहीं। तो बस उस टाइम तो आंसू ही आ गए थे हम लोगों के। जी। तो इनको तो क्रमशः मिलते हैं और मैंने उसी दिन इनकी इंसुलिन बंद कराई, पहले ही दिन। नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा झा। हालिया ही आपने हमारे चैनल पर एक डिबेट देखा होगा जो कि जयपुर में डॉक्टर एस कुमार और एक जाने माने मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर थे उनके बीच में हुआ था। और उन्होंने कई बातों का खंडन किया कि आपको ज़िंदगी भर इंसुलिन लेनी ही होगी अगर आपको डायबिटीज़ टाइप 1 है, और बाकी डायबिटीज़ टाइप 2 के बारे में भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा था। और जो दावे उन्होंने किए थे उन दावों को आज हम उसका खंडन करते हैं। और उस खंडन के लिए यहाँ पर मेरे साथ एक पेशेंट मौजूद है। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी भर डायबिटीज़ के लिए आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी अगर डायबिटीज़ टाइप 1 है तो। टाइप 1 डायबिटीज़ में आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी हर हाल में। टाइप 1 डायबिटीज़ में आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी हर हाल में। टाइप 2 डायबिटीज़ में आप गोलियों से काम चला सकते हैं, बिना गोलियों से काम चला सकते हैं, सिर्फ डाइट मॉडिफिकेशन से काम चला सकते हैं, सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से काम चला सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ क्योरेबल, टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ अ लाइफ लॉन्ग डिजीज़। थैंक यू। और यहाँ पर अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में हमें एक डायबिटीज़ टाइप 1 से ही ग्रसित एक बच्ची मिली है जो भी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ में। और किन्हीं कारणों की वजह से हम उनका चेहरा आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन हम उनकी बात आपको सुनाते हैं कि आखिर कैसे वो भी ठीक हो चुकी हैं। मेरे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर एस कुमार मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत स्वागत है। नमस्कार। और मेरे साथ बच्ची और उनकी फैमिली भी मौजूद है। आप सभी का बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल पे। तो मुझे सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में बताइए कि क्या प्रॉब्लम थी और कहाँ कहाँ आप गए, किन किन डॉक्टर्स के पास? एक्चुअली क्या कि मतलब 1 साल पहले इसको पेट में दर्द हुआ। अच्छा। काफ़ी दर्द हुआ। फिर 1 महीने बाद फिर थोड़ा ट्रीटमेंट लिया, सही हो गया। फिर 2-3 महीने बाद फिर इसको काफ़ी फिर से दर्द हुआ। तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए ग्वालियर में। तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि इसके लीवर में फैट है तो आप चेकअप करा लीजिए। टेस्ट हुई वहाँ पर, तो वहाँ पर इसको डायबिटीज़ निकली, शुगर निकला। अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि इसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना पड़ेगा जब शुगर है तो हम लोग फिर दिल्ली आए। अच्छा। दिल्ली हमने गंगाराम हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ उन्होंने बोला कि इसको फुल टाइम मतलब ज़िंदगी भर लाइफ टाइम इसको इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो ये सुनकर तो फिर मतलब मन में ये लगा कि क्या होगा। इंसुलिन यानी अब जड़ से ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं डायबिटीज़, या आपको हमेशा इंसुलिन लेना होगा। कोई जो फिजिकल एक्टिविटी करेगी वो भी नहीं कर पाएगी। तो मन में थोड़ा वो लगा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी अपनी बच्ची के लिए। फिर 1 महीने किया, काफ़ी ट्रीटमेंट किया, जो भी उनका खाने का था, डाइट प्लान था, वो भी सब कुछ किया, पर वो इंसुलिन कभी कम कभी ज़्यादा मतलब बंद नहीं हुआ। अच्छा। डाइट के हिसाब से भी कंटिन्यू मतलब उसका जो डोज होता है वो बढ़ता जा रहा था। तो फिर वीडियो में घर जाकर देखा, प्लानिंग किया मतलब आयुर्वेदिक करें हम उसका वैसा करें, मतलब हाँ आयुर्वेदिक भी किया, वैसा भी किया। जैसे फ्रूट्स खाना है, 1 दिन में फ्रूट्स खाओ, या मतलब पेट भर कर भी आया तो फ्रूट्स खाओ, और फिर उसके बाद अपन खाना भी खा सकते हैं। पर उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। खाना कम खाओ, फ्रूट ज़्यादा खाओ, और जो सैलेड वगैरह वो ज़्यादा खाओ, रोटियां कम खाओ। तो ये फुल टाइम या रेगुलर नहीं चल पाता है बच्ची के लिए। फिर ऐसे में वीडियो देखती रही। फिर मैंने डॉक्टर एस कुमार का वीडियो देखा, उसमें था कि डायबिटीज़ होती ही नहीं है और ये जड़ से ख़त्म हो सकती है। तो ये सुनकर थोड़ा मन को बहुत बहुत अच्छा लगा कि यदि ऐसा हो सकता है तो हम क्यों ना डॉक्टर एस कुमार से मिलें। जब हम यहाँ पर आए तो फिर जब उन्होंने जो रिपोर्ट्स कराए थे वो हमने दिए करा कर, तो उन्होंने बोला कि डायबिटीज़ है ही नहीं। तो बस ये सोच लो कि ऐसा लगा कि सबसे बड़ी खुशी मिल गई। जो जिन्होंने डॉक्टर ने ये बोला
कि इसको डायबिटीज है और जब फुल टाइम वाला मतलब जीवन भर इसको इंसुलिन लेनी होगी और खाने का तो वही है जो कुछ। तो मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा ही घबरा गई थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर एस्कुमार ने ऐसा बोला तब ऐसा लगा कि हाँ अब डॉक्टर के पास आ गए हैं और ये पॉसिबल है कि डायबिटीज़ है ही नहीं, ना होती है ना कभी होगी। बिल्कुल। कब आए थे आप हम अप्रोप्रिएट? 1 साल पहले आए थे। 1 साल के अंदर में? 1 साल के अंदर मुझे पहले महीने से ही फर्क लगने लगा था। कितनी इंसुलिन लगती थी तब? तब 12, 8 12 और 4 ऐसे कुछ लगते थे। हाँ। अच्छा। और इंसुलिन लगने के बावजूद भी उसका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं था। अच्छा। और खाने का भी यही था कि ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, कम खाओ। तो ये बच्ची है, बच्ची को तो प्रॉपर डाइट चाहिए ना। बिल्कुल। तो यहाँ से डाइट क्या दी जा रही थी आपको? यहाँ कुछ से चेंज डाइट किया गया? बस फ्रूट्स ये नहीं खाने का था और जो मिल्क प्रोडक्ट है बस ये नहीं, और सब नॉर्मल जो सब खाते हैं बस तो ये। बेसिकली जो हमारा एप्रोप्रिएट का जो प्रोटोकॉल है उनको दिया गया। और जो पहले दिन मैंने इनको बोला कि जो रिपोर्ट्स नहीं कराते हैं वही मेरी, लेकिन ये जो रिपोर्ट सी पेप्टाइड है होमा आयार कोई नहीं कराता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अधूरी जांचें हैं, आप कंप्लीट जांच कराइए और फिर डॉक्टर के पास जाइए। तो इनका जो मैंने देखा था कि इनके बॉडी में सी पेप्टाइड 3.49 है। तो बॉडी के अंदर सी पेप्टाइड तभी आता है जब बॉडी के अंदर इंसुलिन बनती है जी। तो इनको तो कैल्शियम मिलते हैं। और मैंने उसी दिन इनकी इंसुलिन बंद कराई, पहले ही दिन। देखिए मेरे ख्याल से है ना, पहले दिन ही बंद कराई मैंने इनसे। टैबलेट के बिना इंसुलिन के उसको पहले मंथ में इसको बहुत फर्क लगने लगा था और बहुत एक्टिव है। ऐसा नहीं उन्होंने बोला था कि मतलब ये कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं पाएगी। और जबकि ये कराटे क्लास ज्वाइन करती है और मतलब स्कूल भी जाती है कंटिन्यू, सुबह 6 बजे उठना, 2:30 बजे आना, सारे तो फिजिकल ये सब फिजिकल एक्टिविटी स्कूल में तो होती है। उन्होंने मना ही कर दिया था ये कोई भी मतलब जो जिसमें ज़्यादा थकान होती है वो काम नहीं करेगी। जी जी। और सबसे ज़्यादा थकान तो स्कूल में होती है। आज इनके पापा भी उससे बात करेंगे, 2 मिनट बताएंगे उनका अनुभव बच्ची के बारे में, बच्ची से बात करेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल सर बताइए सर कि क्या अनुभव रहा बच्ची के साथ? नहीं, मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। मैडम ने वीडियो देखा था, उनने कहा कि मुझे इनसे इलाज लेना है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कि आपको विश्वास तो हम चलते हैं। हम यहाँ पे आए और सर से मिले तो उनने रिपोर्ट देख के तो बिल्कुल ही हमें खुश कर दिया, पूरी चिंता मुक्त कर दिया कि डायबिटीज़ है ही नहीं। तो बस उस टाइम तो आंसू ही से आ गए थे हम लोगों के। उसके बाद हम कंटिन्यू सर के जो चार्ट है उस पर अमल किया। आज बच्ची बिल्कुल ही स्वस्थ है। सर ने आज बोल भी दिया कि सब कुछ खा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या कहना चाहेंगे बेटा? अच्छा लग रहा है आपको? इंसुलिन आपका बंद हो गया है? हाँ? अच्छा, जो बच्चे इंसुलिन ले रहे हैं उनके आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे बच्चे हैं आपके जैसे जिनको डॉक्टर इंसुलिन लगा देते हैं, चीटियाँ काटती है, बच्चे रोते हैं, उनके लिए क्या बताओगे बेटा? आप तो अच्छी हो गई हो। डॉक्टर एस्कुमार से मिली बोलो। ये तो रोती थी, मैं इंसुलिन लगाकर रोती थी। ये हर एक इंसुलिन पे रोती थी, तीन बार लगता था इसको। रोती थी ये सुई से के नाम से। आप क्या कहना चाहोगे बेटा? आप लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? हाथ कब कपाते थे कि मैं डॉक्टर एस्कुमार से मिलो। डॉक्टर एस्कुमार से मिलो। अप्रोप्रिएट में आओ। अप्रोप्रिएट तो इंसुलिन बंद हो जाएगी, है ना? चलिए आप 2 मिनट पूछ सकती हैं, फिर स्टॉप इट। जी, आपको आपके बॉडी में क्या क्या चीज़ें महसूस हो रही हैं? आप जैसे पहले वीकनेस वगैरह होती थी? नहीं, वीकनेस नहीं होते थे। और इंसुलिन वगैरह में आपको पेन होता था ज़्यादा? हाँ। अब बंद हो चुकी है। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे आपके आसपास खेलने जाने वापस? जाती है ना तो खेलने ना जाती है, कराटे क्लास ज्वाइन कर रखी है इसने, कराटे जाती है। मतलब डॉक्टर के पास आने से मतलब ये लगा कि वो बिल्कुल ठीक है। पहले मतलब महीने से उसको इतना फ़र्क लगा कि उसको ना कराटे क्लास, पहले स्कूल जाना, स्कूल से 2:30 बजे आना, ट्यूशन भी पढ़ना, ट्यूशन के बाद फिर कराटे क्लास जाना, उसमें इतना एनर्जी थी कि वो एनर्जी शायद डॉक्टर एस्कुमार की उससे हमें मिली। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी तरह टेस्ट तो कराएं, किसी डिसीजन पे आने के पहले आप सारे टेस्ट कराएं जो मैंने बताया है कि फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c की जो बढ़ी हुई जो आते हैं उसको डायबिटीज़ न समझे।
चाहे वो डायबिटिक 2 का पेशेंट हो, चाहे डायबिटिक 1 का पेशेंट हो। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि जितने मेरे को 10 पेशेंट जो छोटे बच्चे आते हैं उनको भी डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन उन बच्चों को इंसुलिन जला के उनको और भी तकलीफ में डाल के ज़िंदगी भर इंसुलिन लेते। आज हमारे पास में और एक ऐसा पेशेंट आया है जिनको 25 साल पहले ये बता दिया गया था और 25 साल से वो इंसुलिन ले रही थी। वो भी आज मेरे साथ मैं आपसे बात कराऊंगा। और आज उनकी इंसुलिन बंद है, कहाँ 80 थी और आज एकदम इंसुलिन 0 पे लेके आया हूँ और उनकी शुगर एकदम नॉर्मल है। अब मुझे बताइए, अगर ये बच्ची मेरे पास नहीं आती तो अगर ये 25 साल के बाद में आती तो मैं इसको यही बोलता कि बेटा आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर वो पेशेंट मेरे पास 25 साल पहले आते तो शायद उनको 25 साल इंसुलिन नहीं लेनी पड़ती। बिल्कुल, इस बात का अफसोस भी होता है बाद में कि आखिर मैंने क्यों लिया, दुख होता है। अब जो होना तो हो गया, लेकिन एक सीख है आने वाले पीढ़ी के लिए। एक जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको डरना नहीं है। ये वीडियो उनको डेडिकेट है जो इंसुलिन ले रहे हैं भारत में, चाहे छोटे बच्चे हों या एडल्ट हों। उन्होंने ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए और अपने शहर के जो भी डायबिटोलॉजिस्ट हैं उनसे ज़रूर मिलना चाहिए इस चीज़ के लिए। अगर वहाँ से किसी तरह से हेल्प नहीं मिलती तो एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में उनका स्वागत है, उनको हर तरह की सहायता हमारे यहाँ से दी जाएगी। चलिए, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। ये थे डॉक्टर एस कुमार। और जैसे कि मैंने शुरुआती दौर में ही कहा कि हम आपको उन पेशेंट से मिलवाने वाले हैं जो पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। और इस वीडियो को अगर आपने देख लिया है तो इससे पहले जाकर आप जो डिबेट वाली वीडियो है जो जयपुर में हुई थी उसे भी देखिए, जिसके बाद आपको समझ आएगा कि आखिर मैं क्या बात कर रही थी स्टार्टिंग में। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।